मेरा कैमरा में दिखाए, ये देखिएगा पुलिस, देखिएगा देखिए डंडे नाज़रीन, ये देखिएगा कैमरा में फोकस करो, फोकस करो, ये देखिएगा नाज़रीन अचानक क्या हो गया। ये इस मुल्क की बेटियां, इन मुल्क की बेटियों को इस तरह धक्के मार रहे हैं। इंसानियत भूल गए हैं, इनके घर में माए बहने नहीं है। इनके बाप की ऐसी की तैसी गिरफ्तारी आज है जिससे गिरफ्तार करने क्यों करने, इनके बाप का मुल्क है। 2 साल बाद ये मंजर पंजाब में आप दिखा रहे हैं, क्या फील कर रही हैं? कोई ईद का समय आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ ये फील कर रही हो कि ईया का नाबुदो व ईया का नस्ताइन आज जीत गया। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और उसके बाद वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नजरिए पे वहाँ पर कैदी नंबर 804 है, अल्लाह ने आज उसको फतह दी है। क्योंकि समड़ियाल क्या, सियालकोट क्या, पंजाब क्या, पाकिस्तान अगर निकलता है तो इमरान खान के लिए निकलता है। ये जो अवाम का समंदर उमड़ आया है, कितने कितने पैसे दे के लाए हैं आप? देखिए जी, हमें तो इतना पता है कि खान कॉल देता है, या आपको पता है ना कि क्या हुआ था? आपको पता है कि हमने परसों आपके सामने दोपहर में सिर्फ एक अनाउंसमेंट की थी। उसके बाद आपको पता है ना कोई बस्ते, ना कोई कीमे के नान, ना कोई बिरयानी। अवाम अपनी मोहब्बत से आती है। क्या ये चार्ज क्राउड आपको बता रहे कि इन्हें पैसे देकर लाया गया? जब पैसे लाकर या नानी कीमे या बिरयानी पर जो आते हैं, उनके हालात आपके सामने होते हैं। वो ऐसे खान के नारे नहीं बुलंद करे होते, ये लोग सर पे कफन बांध के निकलते और अपने लीडर का नारा। आपने अवाम के ऊपर ऐसा कौन सा आपने अवाम के ऊपर ऐसा कौन सा दम किया है कि आपके करोड़ों रुपया बच जाते हैं, ना कीमे वाले नान, ना बिरयानी की प्लेटें, और ना बंदों को पैसे देने पड़ते हैं, और ना ट्रांसपोर्ट? ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमायत है, उसकी मदद है, और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम की वज़ीर आज़म खान के साथ मोहब्बत है। बस हम इसी पे यकीन रखते हैं। ये अवामी समंदर देखकर आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें सजी हैं, क्या खान की कमी महसूस हो रही है? खान की कमी हर लम्हा हर वक्त इस कौम को, पाकिस्तान को, सबको महसूस होती है, क्योंकि वो लीडर इस मुल्क के इस्तेहकाम की जमानत है। हमें अपना लीडर चाहिए, बाहर चाहिए, अडियाला से बाहर चाहिए, और हमें अपना लीडर वजीर आजम के मनसब पर चाहिए। क्या कोई ऐसा प्लान तो नहीं है ये जलसे के बहाने जलसा करते ही आप अडियाला की तरफ रुख कर लेंगे अवाम को लेकर? जी, हमने परसों अपना इलेक्शन लड़ना है और इंशाअल्लाह ताला आईनी जमहूरी तरीके से अपना इलेक्शन जीत कर वजीर आजम इमरान खान को तोहफे में देंगे। जी, ये इमरान खान की टाइग्रेस आलिया हमजा साहिबा ने तमाम तर सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम सर, 9 मई जब 2 साल कैद कट के 9 मई नूं रिहा हो के अज फिर दहशतगर्दी का लेबल लोगे झंडा फड़ के। ये दहशतगर्दी तो मैं मानता हूँ कि मैं दहशतगर्द हूँ, ठीक है। ये दहशतगर्दी नहीं, पाकिस्तानियत है। ये मेरा हक है, ये मेरा लीडर का झंडा है, ये मेरे जमात का निशान है, और ये पाकिस्तान का आइन मुझे हक देता है कि मैं इसका झंडा पकड़ूं और अपनी रैली निकालूं। और आज पहले से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो के मैं बाहर हूँ और इमरान खान के नजदीक के साथ खड़ा हूँ। लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर किया जाता है, वहाँ दिमाग चेंज होते हैं, तो आपने तो खौफ के बुत्ती तोड़ दिए सीधे सीधे। ये मेरे लीडर की तरबियत है कि मेरे अंदर जो पहले से ज्यादा कोई खौफ था वो खत्म हो गया। मार का खौफ, जेल का डर, अब कोई खौफ नहीं है। पहले से ज्यादा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, और पहले से ज्यादा जो है ना हम आगे बढ़ रहे हैं और ताकत से बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह हर महाज पे आपको दिखाएंगे कि हम पहले से ज्यादा मजबूत थे पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ। आखिरी सवाल, एक तरफ आपको जलसा करने की इजाजत मिल गई, दूसरी तरफ 10-10 साल की कारकुनान को कैद सुनाई गई। ये इंतहाई नाइंसाफी की बात है। पाकिस्तान में इससे ज्यादा बुरी मिसाल नहीं मिलती कि बगैर किसी ट्रायल के, बगैर नाजायज ट्रायल के उनको सजा सुनाई गई। मेरा ख्याल है कि हम इससे जाके हाई कोर्ट में और बड़ी कोर्ट में अपील करें इंशाल्लाह। वो ना डर सिपाही जो बिक नहीं रहे, झुक नहीं रहे, सीनियर एडवोकेट, मशहूर जमाना पनामा लीक्स का केस नवाज शरीफ का लड़ने वाले आज पीटीआई में एक अरसे से मौजूद है।
जानेंगे इनकी कारकर्दगी और इनकी मेहनत कहां तक पहुंची। और 2 साल दहशत गर्दी के मुकदमात के इल्जाम अपने ऊपर लगवा कर 2 साल बाद आज इनको जलसा करने की इजाजत मिली। नाज़रीन किराम, जानेंगे कितनी खुशी ये महसूस कर रहे हैं। 2 साल बाद आपको ये अवामी समंदर देखने को मिल रहा है, क्या खुशी फील कर रहे हैं? देखें, पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की जंग लड़ रही है। पाकिस्तान में शराफत की जंग, आइन की जंग, कानून की जंग लड़ रही है। चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, लोगों को मारा गया, लेकिन पाकिस्तान की कौम खड़ी है। पाकिस्तान की कौम का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। इमरान खान खड़ा है, हम इमरान खान से अज़म लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सके, पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पे पहुंच गया। कैमरामैन दिखाइएगा, इधर इस तरफ आइएगा, कैमरामैन दिखाइएगा, पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई है। क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं? सर, आपने झंडा पकड़ लिया पीटीआई का, क्या दहशतगर्दी के मुकदमात को आपके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा किया जाएगा? बेशुमार मुकदमे हैं, कोई बात नहीं। हम कानून के लिए, आइन के लिए खड़े हैं, हम हक के लिए खड़े हैं। जी, सलमान अकरम राजा की गाड़ी को पुलिस का घेराव पड़ रहा है। पुलिस, आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस की भारी नफरी पहुंच गया। क्या होने वाला है, क्या हो रहा है? डंडे पकड़े हैं, पुलिस कारकुनान से झड़प रही है, झगड़ रही है, धक्के दे रही है। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा रहा है आपको कि पुलिस कारकुनान को धक्के दे रही है। कारकुनान और पुलिस आमने सामने। कैमरामैन दिखाइएगा, फोकस कीजिएगा। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि पुलिस कारकुनान को, पीटीआई के कारकुनान को धक्के दे रही है। पुलिस और कारकुनान आमने सामने, पंजाब पुलिस और पीटीआई की क़यादत आमने सामने। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। क्यों धक्के दिए जा रहे हैं कारकुनान को? सड़क पे चलते जा रहे हैं। मेरा कैमरामैन दिखा रहा है जी, क्यों धक्के देते जा रहे हैं? पंजाब गवर्नमेंट नवा, इंशाल्लाह हम निकलेंगे, हम डरने वाली कौम नहीं है। सर, धक्के क्यों दिए जा रहे हैं? नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं, ये देखिएगा डंडे, और हमारी मीडिया टीम के ऊपर भी, नाज़रीन किराम, लेडीज के ऊपर भी डंडों की बरसात। बाज ही नहीं आते। ये क्या है, हम क्या है, हम कोई दहशतगर्द है? हम इंडिया से आए हैं क्या? बताइए, इतना ये हम क्या कर रहे हैं? आपके सामने कुछ पकड़ा हुआ है, लेकिन इनको तब भी ये हारे हुए हैं 47 वाले, ये बाज ही नहीं आते अपनी। आपसे दहशतगर्दों वाला बर्ताव क्यों हो रहा है? पुलिस धक्के दे रही है, खवातीन को भी डंडे मार रही है, हमारी मीडिया टीम को, कैमरामैन को डंडे मारेगी। इनको इस अवाम के निकल आने का खौफ है, ये डर है। मेरा कैमरामैन दिखाए, ये देखिएगा, पुलिस देखिएगा, धक्के, डंडे। नाज़रीन किराम, ये देखिएगा, कैमरामैन फोकस करो, फोकस करो, ये देखिएगा। नाज़रीन किराम, अचानक क्या हो गया? अचानक रुख किस तरफ तब्दील हो रहा है? क्यों पुलिस आपको मारना शुरू हो गया? देखो, ये तो खान कहते हैं मेरा चौरा है, वो देखो किस तरह हमें भगाया जा रहा है यहाँ से। हम पूरी एहतजाज कर रहे हैं। ये देखा आपने क्या? इनको अपनी हार नजर आ रही है, इनको अपनी हार नजर आ रही है, क्योंकि पूरा समरियाल माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान ही खान के साथ है। यही पे नून लीग का जलसा हो रहा है और उनको आज नहीं रोका जा रहा। इसलिए कि इनको अपनी हार नजर आ रही है, फॉर्म 47 वालों को, इनको सब अपनी हार नजर आ रही है। जी, आप देखिएगा, नाज़रीन का क्या हो रहा है, क्या चल रहा है भाईजान? ठीक है सर, आपसे दहशतगर्दी का बर्ताव हो रहा है, आपके साथ क्या कहना चाहेंगे? एक यही इसी शहर में नून लीग का भी जलसा हो रहा है, आपको क्यों रोका जा रहा है? इस मुल्क की बेटियां, ये इस मुल्क की बेटियां, इन मुल्क की बेटियों को इस तरह धक्के मार रहे हैं। कैमरामैन इधर आइएगा। इंसानियत भूल गए हैं, इनके घर में माए बहने नहीं है। आप देखिएगा, नून लीग की गाड़ी, नून लीग का कैंडिडेट, और इधर आइएगा, इधर आइएगा, नून लीग की गाड़ी और कैंडिडेट देखकर, हिना अरशद विधायक साहबा की गाड़ी देखकर पुलिस ने तमाम तर। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ियों की कतारें। अगर मैं मुंह इस तरफ करवाऊं कैमरे का, तो गाड़ियों की बम्मार और कतारें। कैमरे की आंख की रोशनी मध्यम हो सकती है, मगर गाड़ियां इतनी कि
पूरा पाकिस्तान हैरान हो जाए, सिस्टम हैरान हो जाए। जी हाँ, समड़ियाल में पूरा पाकिस्तान उमड़ आया। आप देख सकते हैं कि जलसा एक कैंडिडेट का और पूरे पाकिस्तान से अवाम की भरमार और झूम दर झूम काफिले जारी और सारी हैं। सियालकोट की एंट्रेंस पे रश ही रश और सड़कें भर चुकी। ऐसे ही कुछ नौजवान हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे ये कहां से तशरीफ लाए हैं। जी भाई, कहां से तशरीफ लाए हैं? गुजरांवाले तो सी आए आ। गुजरांवाला साडा बब्बर शेरां दा इलाका है। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਰਮ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਬੀਨ ਅਰਬ ਜੱਟ ਜਿੱਤਿਆ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਯਕਮ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਵਾਜਾ ਆਸਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ यूथ विंग है, ये पहले इन्हां नाल लड़ फिर सियालकोट नाल लड़। गुजरांवाला की यूथ से लड़ फिर सियालकोट से लड़े। कहां से तशरीफ ला रहे हैं? मैं सियालकोट से हूँ। सियालकोट से हैं। आपको ये मंजर क्या देखने को मिल रहा है 2 साल बाद? आप देखो, ये लोगों का इतना समुंदर अमंड आया है कि ये हर एक गुजरांवाला के नहीं, ज्यादा आवाम सियालकोट की है। सियालकोट लोग एंजॉय कर रहे हैं और इलेक्शन तो हम इंशाल्लाह जीत चुके हैं। इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं। ये जो 2 साल बाद आपको मंजर देखने को मिल रहा है, क्या फील कर रहे हैं? ये खान की फतह का टाइम है जी। ये पीटीआई की फतह नहीं है, इमरान खान की फतह है। इमरान खान ने जेल में बैठे हुए इस वक्त के मुल्क के काबरीन को हरा के ये साबित कर दिया है कि अवाम की फतह, अवाम की उमंगों की गुजराई करने में ये असल फतह है जी। कहां से तशरीफ लाए हैं? जड़ांवाला पीपी 100। जड़ांवाला से भी तशरीफ लाए हैं लोग, सियालकोट से भी, गुजरांवाला से भी, लाहौर से भी। आप देख सकते हैं कि जहां पीटीआई के तमाम वर्कर्स तशरीफ लाते हैं, खवातीन भी शाना बशाना पीटीआई के साथ खड़ी होती है। क्या खान जिंदाबाद, इमरान खान है और रहेगा। इमरान खान जिंदाबाद, जिसने जो करना है कर ले। इंशाल्लाह हम जीतेंगे और जीत के बताएंगे। इमरान खान जिंदाबाद। इनके बाप की ऐसी की तैसी गिरफ्तारी आज है, जिससे गिरफ्तार करना है। क्यों करना है? इनके बाप का मुल्क है। इनके बाप का मुल्क नहीं, ये हमारा मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क नहीं। इमरान खान जिंदाबाद। 2 साल बाद ये आपको मंजर देखने को मिल रहा है। क्या ये आपकी आज ईद है? ईद से भी कोई बड़ा कोई दिन है तो पता नहीं, ये वो दिन है। इंशाल्लाह जिस दिन इमरान खान आएगा, ईद तो उस दिन हम मनाएंगे। ये तो अभी आप ट्रेलर देख रहे हैं, इसके बाद आपको बताएंगे होगा क्या। मादरे माँ, पंजाब की माँ मरियम नवाज साहबा को क्या पैगाम देना चाहेंगी? हेलो हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। मैं आपको तमाम तर सूरत हाल दिखाना चाहूंगा कि ये देखिएगा। और सर 2 साल बाद तो है सारा मंजर वेखण नूं मिल रहा है, की महसूस कर? एक तो ईद आने वाली है, दूजी यही ईद है। ईद की तरह खुशी महसूस हो रही है हमें। ठीक है, ईद की तरह खुशी महसूस हो रही है। भाईजान, अगर गिरफ्तारियां जारी हो जाती हैं तो क्या आप करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी गिरफ्तार हुआ हूँ, फिर भी हो जाऊंगा, मुश्किल नहीं। खान साहब के पीछे जान भी कुर्बान है। अगर अचानक आपके ऊपर अटैक किया जाता है तो भागने का कोई रास्ता ढूंढा? कोई भागने वाले में से नहीं है। कैदी नंबर 804 के फैन है, भागेंगे नहीं, कुर्बानी देंगे। 3 से 4 किलो के रेंज में गाड़ियां ही गाड़ियां, आगे गाड़ियां, पीछे गाड़ियां। आलिया हमजा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगी।